आज स्टडी करने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है क्या? ये एक मेथोलॉजी या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं इसे, जिसमें हम प्रोग्राम को क्रिएट, डिजाइन एंड डेवलप कर रहे होते हैं। किसकी हेल्प से? क्लास एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से। मतलब ऑब्जेक्ट और क्लास का उपयोग करके किसी प्रोग्राम को क्रिएट, डेवलप करना, उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ही रखते हैं। इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, मीन क्लास होता है, दो ही चीज मेन हो रही होती है। अब बात आया ऑब्जेक्ट और क्लास। तो ऑब्जेक्ट और क्लास होता क्या है? तो ऑब्जेक्ट, क्लास क्या होता है? क्लास एक प्रोटोटाइप होता है या यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें हम बाइंड करके रखते हैं डेटा मेंबर एंड फंक्शन को। तो एक डेटा मेंबर है और एक फंक्शन है, ठीक है। उसको एक सिंगल यूनिट से बाइंड कर देना एक क्लास कहला जाता है। और इसी क्लास को हम कॉल्ड करते हैं किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्लास का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो एक क्लास बनाते हैं और उसका फिर क्लास का नाम दिया जाता है। तो क्लास का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे क्लास बनाया, उसका नाम दे दिया ऐड। अब उसके बाद क्या करते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर का उपयोग करेंगे। वो एक्सेस मॉडिफायर क्या हो सकता है? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट हो सकता है। तो हमने एक पब्लिक नाम का एक्सेस मॉडिफायर भी डिक्लेयर कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा मेंबर को हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो डेटा मेंबर हमने क्या बना लिया? इंट ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 2। फिर इसके बाद एक फंक्शन मेंबर बनाने की जरूरत पड़ती है। फंक्शन मेंबर हमने इंट सम करके फंक्शन मेंबर बना लिया, जिसके अंदर कोई ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर रहे होते हैं मेनली। तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी हमने यहाँ पर परफॉर्म कर दिया। तो यहाँ पास हमने डेटा मेंबर और फंक्शन की बात की थी। तो ये अपना डेटा मेंबर रहा और एक फंक्शन रहा जहाँ पास हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसको सिंगल यूनिट यानी एक क्लास के अंदर बाइंड कर दिया, जिसका नाम है ऐड। तो एक होता है क्लास। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है? रिप्रेजेंट कर रहा होता है बिहेवियर ऑफ क्लास, यानी क्लास के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या बताया गया है क्लास के अंदर, वो सब किस कौन बताता है? ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ऑब्जेक्ट की वजह से ही क्लास को कॉल्ड करते हैं। जैसे कि हमने फिर एक इंट मेन, एक मेन फंक्शन बनाया जहाँ से प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। फिर हम क्लास का नाम प्लस ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं, इससे एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, फिर उसको प्रिंट कर देते हैं। तो एक इंट क्लास बनाया, इंट मेन फंक्शन जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। फिर ऐड नाम का जो अपना क्लास था, उसका एक ऑब्जेक्ट किसी नाम से बना सकते हैं, A1 नाम से। फिर इसको प्रिंट करने के लिए सी आउट सम 2 नंबर, और A1 यानी ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंट कर दिया। अब इसका आउटपुट आ जाएगा 2 + 3 यानी 5। तो सम 2 नंबर इक्वल टू 5। अब एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा आपने। तो ऊप्स क्या होता है? ऊप्स एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे होते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, गाड़ी है तो गाड़ी का जो स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्चर होता है, उसको हम क्लास कहते हैं। और जो उसका डिजाइन बन के जब कंप्लीट तैयार हो जाता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लास क्या होता है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है, जिसमें हम बाइंड करके रखते हैं डेटा मेंबर एंड फंक्शंस को। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास के स्टेटस, बिहेवियर, आइडेंटिटी को बता रहा होता है कि हमारा क्लास किस टाइप का है। स्टेट यानी उसकी प्रॉपर्टी किस टाइप की है, बिहेवियर यानी कि उसमें मेथड कौन कौन से डिक्लेयर किए गए हैं, आइडेंटिफाई यानी यूनिक नेम, जिससे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सके। और ऑब्जेक्ट की वजह से एक क्लास को कॉल्ड करते हैं। इसका एक कंप्लीट प्रोग्राम देख लेते हैं। तो वही अपना सूडो कोड है जो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो पहले स्ट्रक्चर बनाते थे, हैज इंक्लूड आई स्ट्रीम हो जाएगा। फिर यूजिंग स्टेड यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, जिसे हमें स्टडी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पास से आता है हमारा क्लास का जो स्ट्रक्चर बनाया था उसको लिखने तरीका। तो क्लास प्लस क्लास नेम। तो क्लास प्लस ऐड नाम का क्लास नेम हमने बना दिया। फिर एक एक्सेस मॉडिफायर को यूज करना है, तो हमने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज कर लिया। जब हम प्राइवेट नाम की क्लास बनाएंगे तो प्राइवेट को यूज़ करेंगे। जब हम प्रोटेक्टेड करना चाहेंगे, उसमें कुछ पासवर्ड लगाना चाहिए इस टाइप का, जब क्लास बनाएंगे तो प्रोटेक्टेड है। हम यदि कोई क्लास नहीं बना रहे तो डिफ़ॉल्ट नाम की एक क्लास बन जाएगी। तो हम यहाँ पास पब्लिक का यूज कर लिए। फिर उसके बाद क्या, डेटा मेंबर को डिक्लेयर कर। तो इंट ए इक्वल टू 3, इंट बी इक्वल टू 2, उसी को डिक्लेयर कर देते। तो हमने ये डिक्लेयर कर दिया, इंट ए इक्वल टू 3, इंट बी इक्वल टू 2।
हम बात करते हैं मेंबर डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन के होते हैं। मेंबर फंक्शन हम बनाएंगे a+b, तो इंट सम नाम का एक मेंबर फंक्शन बना लिया जाने हम a और प्लस b को एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं सम का। फिर यहाँ पास एक सिंगल यूनिट में डेटा मेंबर फंक्शन बाइंड हो गया है जो ऐड नाम का सिंगल यूनिट है, एक क्लास में हमने बाइंड कर दिया। अब एक इंट मेन फंक्शन बना रहे होते हैं जहाँ पर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमने बना दिया इंट मेन नाम का एक मेन फंक्शन। फिर क्लास नेम प्लस ऑब्जेक्ट नेम, तो क्लास का नाम क्या था अपना ऐड, तो ऐड लिख दो। ऑब्जेक्ट नाम a1 a2 a3 कुछ भी लिख सकते हैं। फिर प्रिंट कर देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो हमने सी आउट सम टू नंबर a1 लिख दी, तो ये सम टू नंबर ये प्रिंट हो जाएगा। और a1 की जगह क्या आएगा, यहाँ पास से 3 उठाएगा, यहाँ पास से 2 उठाएगा, मेंबर फंक्शन के पास जाएगा, एक की जगह 3 रखेगा, 2 की जगह बी की जगह 2 रखेगा, सम का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो 5 आएगा, एंड देन 5 को प्रिंट कर देगा। तो आपका चैलेंज ये है कि आपको ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है और रन करके बताना इसमें कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट एंड क्लास होता क्या है।